बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन होगा बामकसद होगा, पुरसुकून होगा। कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और अगर आप सेहतमंद हैं तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया करें, क्योंकि अगर आप सेहतमंद नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी स्टेटस जो है वो इंजॉय नहीं कर सकते। आपके पास जितना मर्ज़ी पैसा है, अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप सेहतमंद हैं, जितना ज़्यादा हो सके इस पर शुक्र अदा किया करें, क्योंकि दिन की खूबसूरती भी इसी बात से होती है कि आज आप सेहतमंद हैं। तो इसी के साथ साथ सेहत पे मैं इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि सेहत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और फैसलाबाद की अगर अस्पतालों में अद्वियात के हवाले से बात करें तो क्या अद्वियात की कमी है, सरकारी अस्पतालों में सेहत के मसाइल कौन कौन से देखने में आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मौसम के हवाले से भी बात करेंगे कि मौसम कैसा चल रहा है, आपकी सेहत को कितना इफ़ेक्ट कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और आपकी सालगिरह जो है वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और अगर इसके साथ साथ हम दीगर मामला देखें, करेंसी के रेट देखें, सोने की कीमत देखें, ये भी हमारी ज़िंदगी से समहाउ कनेक्ट कर रहे होते हैं। और माशरे के हवाले से बात करें, इंसान की ज़िंदगी की बेहतरी के हवाले से बात करें तो नमाज इंसान को एक बेहतरीन इंसान बनाती है। तो हम आज नमाज की अहमियत के हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें, फैसलाबाद का मौसम जो है वो दोपहर में काफ़ी ज़्यादा गर्म दिखाई देता है। अलबत्ता सुबह के औकात और रात के औकात में मौसम में और गर्मी की शिद्दत में हमें थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 38 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 24 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर में हम देख रहे हैं कि धूप की जो किरणें हैं सुबह हमें वेलकम कर रही होती हैं। मौसम तो हमें सुबह सुबह खुशगवार दिखाई दे रहा होता है, और ज़िंदगी के हमारे तमाम तर मामला जो हैं वो हमें अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन का आगाज़ जो है वो आगे बढ़ता है, हम दोपहर की जानिब बढ़ते हैं, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म दिखाई देता है। गर्म हवाएं चल रही होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। तो कोशिश ये करें कि जब भी घर से निकलें बाहर तो अपने साथ वाटर बॉटल रखें, और क्योंकि मौसम की शिद्दत से हम तभी बच सकते हैं जब हम एहतियाती तदाबीरों को फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ हमारी सेहत पर बहुत बुरे असरात होंगे। क्योंकि सेहत के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद एक तीसरा बड़ा शहर है। यहाँ पर सेहत के मसाइल हम अक्सर औकात देखते रहते हैं, और आजकल जो बड़ा मसला हमें देखने में मिल रहा है सरकारी अस्पतालों में वो है सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी, जिसकी वजह से मरीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये अद्वियात क्यों कम है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या टेंडर पास नहीं हुआ, क्या बजट नहीं है, हम इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अज़दार हुसैन ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अज़दार हुसैन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अज़दार हुसैन के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 की रिपोर्टर मरियम रज़ा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मरियम फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अज़दार हुसैन, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू करेंगे। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और हमें अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सेहतमंद हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में चले जाएँ अद्वियात की कमी देखने में मिल रही है। तो वो लोग जो कि बीमार हैं उनके जहन में ये सवाल आ रहा है कि एक तरफ हुकूमत की तरजीहात में ये है कि दवाइयाँ जो है वो बाहर से नहीं लिख कर दी जाएंगी, और दूसरी जानिब अस्पतालों में अद्वियात की कमी है। वजह क्या है? देखिए महविश, फैसलाबाद में अगर बात की जाए तो दो तरह के सेहत के शोबे काम कर रहे हैं आवाम को इलाज की सहूलियात की फराहमी के हवाले से। एक है महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन, और दूसरा है टीचिंग, जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मातहत काम करते हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अगर इदारों के हवाले से बात की जाए, इलाज गाहों के हवाले से बात की जाए, तो उनकी तादाद फैसलाबाद में बनती है 5 इलाज गाहें फैसलाबाद में मौजूद हैं महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, जिन्हें टीचिंग अस्पताल कहा जाता है, जिसमें अलाइड 1 है, अलाइड 2 है, FIC है, गुलाम अहमदाबाद है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, अलाइड 2 है। ये 5 अस्पताल बनते हैं। अगर हम महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के हवाले से बात करें तो उनके मातहत फैसलाबाद ज़िला भर में 167 बेसिक हेल्थ यूनिट काम कर रहे हैं। 17 RSC, जिन्हें रूरल सेंटर कहा जाता है, दही मरकज़ी सेहत कहा जाता है, वो काम कर रहे हैं। सिटी गवर्नमेंट सिटी की जो डिस्पेंसरी हैं, गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी हैं, वो 48 के करीब काम कर रही हैं। 48 वो काम कर रही हैं। ज़िला कौंसिल की डिस्पेंसरी के वाले से बात की जाए तो वो 54 के करीब हैं। और इस समय अगर दीगर जो छोटे बड़े वहाँ पे इलाज गाहें मौजूद हैं, THQ के वाले से बात की जाए या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का जिन्हें दर्जा दिया गया, ये तकरीबन टोटल फैसलाबाद में मिला के ज़िले की 320 के करीब तकरीबन बनती हैं इलाज गाहें। अच्छा, टीचिंग अस्पतालों में सूरत हाल ये है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने एक लेटर गुज़िश्ता दिनों जारी किया था कि जो भी मरीज़ डिस्चार्ज होगा
तो उसे डिस्चार्ज होने के बाद अद्वियात फराम की जाएंगी ताकि मरीज़ को बाहर से बिल्कुल। ना लेनी पड़े। एक अच्छा इकदाम था सरकार का। मगर सूरत हाल ये है कि जो पेशेंट दाखिल हैं, जो ज़ेर इलाज है, उन्हें ही अद्वियात मुयसर नहीं है। अब इस तरह की जो शिकायत है वो बढ़ती जा रही है। अब शिकायत किस किस्म की है जी? अब शिकायत इस किस्म की है कि डॉक्टरों को कहा गया है कि आपने बाहर की दवाई लिख के नहीं देनी। बिल्कुल। और ये हुकूमत का एक बहुत बड़ा ऐसा इकदाम है, एक अच्छा कदम है। बिल्कुल, इसे हम ज़ाहिर एप्रिशिएट बात भी है करते रहे कि मरीज़ों को जब बाहर नहीं जाना पड़ता, अद्वियात उन्हें वहीं से मिल जाती हैं। अब इंतज़ामिया ने एक लेटर निकाल के दिया हुआ है कि आपने ये अद्वियात हमने आपको जारी किए हैं, 35 के 34 के करीब अद्वियात बनती हैं तकरीबन। उसकी लिस्ट थमा दी है कि आपने इन्हीं अद्वियात में से अद्वियात तजवीज़ करके देनी है, आपने इससे अलहदा अद्वियात तजवीज़ करके नहीं देनी। अगर आप लिख के देंगे तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। अब सूरत हाल यह है कि डॉक्टर बिल्कुल भी इन अद्वियात से हट के अद्वियात नहीं लिखते। ठीक है। अब सुनने में ये आ रहा है कि अगर वो अद्वियात जो 34 और 35 अद्वियात डॉक्टरों को लिस्ट थमा दी गई है और वो जब फार्मेसी पे जाते हैं तो वहाँ पे वो मतलूबा दवाई भी शामिल नहीं है, तो मरीज़ों को एक और दवाई थमा दी जाती है। अगर वो मिसाल के तौर पे सिर दर्द की है और फार्मेसी में दवाई पेट के दर्द की मौजूद है तो पेट के दर्द की दवाई दे दी जाती है। अगर मरीज़ को पेट के दर्द की दवाई की ज़रूरत है और फार्मेसी में पेट के दर्द की दवाई मौजूद नहीं है, सिर दर्द की दवाई मौजूद है, तो सिर दर्द की दवाई दे दी जाती है। इस तरह का मरीज़ों के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है जी। अच्छा, अब मज़ीद चलें। अब मज़ीद सूरत हाल यह है कि पिछले दिनों मेरा एक पेशेंट दाखिल था। मरीज़ों की डॉक्टरों की कंप्लेनें भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। पेशेंट मेरा दाखिल था तो मैं वहाँ पे गया हूँ वार्ड में, तो मैंने पेशेंट की हालत देखी है। फिर मैंने डॉक्टर से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अज़ादार सूरत हाल ये है कि मैंने 5 से 6 अद्वियात लिख के दी थी कि नर्स को कहा था कि ये आपने दवाइयाँ लगानी हैं। अब जब मैंने विज़िट किया है तो पता चला है कि जी एक ड्रिप मरीज़ को लगी है, बाकी कोई भी दवाई मरीज़ को नहीं दी गई। तो मैंने स्टाफ से पूछा कि जी आपने बाकी दवाइयाँ मरीज़ को क्यों नहीं दी? तो वो कहते हैं कि फार्मेसी में अद्वियात ही मौजूद नहीं है। अब एक डॉक्टर जो है वो 6 दवाइयाँ लिख के दे रहा है और 6 में से एक दवाई लग रही है और बाकी 5 दवाइयाँ नहीं लग रही, और मरीज़ को या डॉक्टर को इजाज़त नहीं है कि वो बाहर से मंगवाए या मरीज़ बाहर जाके दवाई लेके आए, तो फिर उस मरीज़ का नुकसान वहाँ पे हो रहा है। नुकसान मरीज़ का इसका मरीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए 5 दवाइयाँ मरीज़ को नहीं लगी, एक दवाई लगी, उसका मरीज़ का टाइम भी ज़ाया गया, उसके मर्ज़ की जो शिद्दत है वो भी बढ़ी। फिर मैंने कहा क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा हालात ही कोई नहीं। फिर मैंने मरीज़ को वहाँ से डिस्चार्ज करवाया। फिर मैं उसे प्राइवेट तौर पे दाखिल करवाया कि कम से कम उसकी जो मेडिसिन है वो उसे प्रॉपर मिलती रहे। अब ये भी सरकार का काम है कि उन अद्वियात के ऊपर अमल दरामद करना, उन अहकामात पर अमल दरामद करवाना। अगर वहाँ पे अद्वियात मौजूद नहीं है तो उन अद्वियात की मौजूदगी को यकीनी बनाना। मैंने कल अलाई 2 गया था तो वहाँ पे मेरी बात हुई है एमएस के साथ, अलाई 2 के साथ, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल। तो वो बता रहे थे कि 1 से 2 रोज़ में अगर दवाइयाँ आ जाती हैं महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर की जानिब से तो फिर निज़ाम चलता रहेगा। अगर 1 से 2 रोज़ में ओपीडी में अद्वियात नहीं आती तो अद्वियात की कमी का मसला संगीन हो सकता है। ये इंतज़ामिया के अल्फाज हैं ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, ये हो गए महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर के जो इस वक्त मामला चल रहे हैं या इस वक्त के जो हालात हैं मरीज़ों के हवाले से, वो मैंने आपको बता दिए। अब आप आ जाएँ महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन की जानिब। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन की जानिब अगर आप आती हैं तो 34 करोड़ रुपए का गालबन इनका बजट है। ठीक है। 34-35 करोड़ रुपए की। अब ये जून में हुकूमत ने बजट अनाउंस किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो कह सकते हैं हम जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने गुजर गए। बजट अनाउंस होने के बाद 3 माह तक अभी तक अद्वियात नहीं खरीदी गई। अब अद्वियात खरीदी नहीं गई। कहते थे कि सबसे बेहतरीन बजट रहा है हेल्थ बजट तो बेहतरीन रहा है, बजट अनाउंस तो कर दिया मगर उसकी अद्वियात भी तो पहुंचानी है कि नहीं पहुंचानी। अब सेंट्रल परचेज जो है वो बता रहे हैं कि हो गई है। अब सेंट्रल परचेज हुई है आज से कोई 8-10 दिन पहले मुझे उन्होंने बताया कि जी यूरिन बैग आए हैं, पैरास्टामोल का सिरप आया गालबन, और एक गालबन को पेट के दर्द की कोई मेडिसिन बता रहे थे, मुझे याद नहीं है। 3 मेडिसिन आई हैं, अभी तक 3 चीज़ें आई हैं महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के पास। अब वो आ चुकी हैं। अब वो ड्रग टेस्टिंग लेबार्ट्री जाएंगी। ड्रग टेस्टिंग लेबार्ट्री 1 महीने या 2 महीने का टाइम लेती है, वो ओके करेगी तो उसके बाद इसकी जो सप्लाई है वो शुरू हो जाएगी मुख्तलिफ अस्पतालों को, डिस्पेंसरियों को, या जहाँ जहाँ जो मुतल्लिक़ इनके शोबे बनते हैं या इलाज गाहें बनती हैं वहाँ पे अद्वियात जाएंगी। अब अद्वियात 34 करोड़ रुपए की सरकार ने बजट अनाउंस कर दिया, अद्वियात वहाँ पे अभी तक पहुँची नहीं है। अब ड्रग टेस्टिंग लेबार्ट्री जाएंगी तो कह सकते हैं अक्टूबर या नवंबर में अद्वियात मरीज़ों को, अस्पतालों को मिलेंगी। उसके बाद मरीज़ों को इन अद्वियात की फराहमी को मुमकिन बनाया जाएगा।
मैंने पिछले दिनों डिस्पेंसरी का विज़िट किया, तो डिस्पेंसरी में आप यकीन करें कि अगर आम अद्वियात होती हैं वहाँ पे, आम अमराज के नज़ला ज़ुकाम खांसी बिल्कुल बुखार ऐसी इस किस्म है की, जो माइनस डिजीज़ आजकल चल रही वहाँ होती पे है। बिल्कुल वो भी अद्वियात मौजूद नहीं है। अब एक गली मोहल्ले में, मेरे मिसाल के तौर पे गली में या मेरे मोहल्ले में एक डिस्पेंसरी है। अब मैं उस डिस्पेंसरी में जाता हूँ कि नज़दीक भी है, वक्त की भी कमी हो जाएगी और आम सा फ्लो है, दवाई मिलेगी, तो मैं वहाँ से सिरप लेके या दवाई लेके वापस आ जाऊँगा। अब मैं वहाँ पे जाता हूँ, पता चलता है कि डॉक्टरों की सीटें वैसे सरकार ने ख़त्म कर दी है जी। उसके बाद चलो कोई LHV वहाँ पे, LHS या फिर डिस्पेंसर में वहाँ पे चेक करता है, तो वो बताता है कि जी आप ये दवाई लिख के देता है। फिर मैं वो दवाई के लिए फार्मेसी जाता हूँ या वहाँ डिस्पेंसर से पूछता हूँ कि ये दवाई, तो वो कहता है हमारे पास ये दवाई मौजूद बिल्कुल नहीं इसी है, तरह से, और तो होममेड आप चले डिस्पेंसरी जाएँ। वहाँ पर मौजूद होती है देखिए, जहाँ पर आसपास कोई अब मेडिकल वहाँ स्टोर पे नहीं होता अगर है। पैरास्टामोल, डिस्प्रिन या पैनाडोल इस किस्म की भी दवाई अगर डिस्पेंसरी में मौजूद नहीं है, तो ये इंतहाई अलार्मिंग सूरत हाल है। अब वो क्या कहते हैं, सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है हम अपने तौर पे भी कोटेशन के ज़रिए अद्वियात ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अद्वियात की कमी को जो है वो दूर किया बिल्कुल जा सके। मज़ेदार, ये अद्वियात की कमी जो है ये पूरी होनी चाहिए। और जिस तरह से हम अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें, यहाँ पर सिर्फ फैसलाबाद के लोग नहीं इस चीज़ से वाबस्ता है, आसपास के लोग भी आते हैं, मज़ाफ़ाती लोग भी आते हैं। लेकिन हस्पतालों में अगर ऐसी सहूलत है तो ये वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो अगर हम सेहत के हवाले से बात करें तो एक ऐसा शहर जहाँ पर तीसरा बड़ा शहर है जो सनती एतबार से बेहतरीन है, लेकिन सेहत के मसाइल वहाँ पर जू के तू हैं, अद्वियात की कमी है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के बिहेवियर्स के हवाले से अक्सर शिकायत हम सुन रहे होते हैं। तो ये तमाम तर मसले जो है वो सेहत के हवाले से बड़े संगीन हैं। फर्दर भी हेल्थ के हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक करके मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू प्रोग्राम में बात हो रही है सेहत के मसाइल के हवाले से। सेहत किसी भी शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन हमारे यहाँ ये हक उस तरह से अदा नहीं किया जा रहा है। नो डाउट हुकूमत की जानिब से ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आए जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हम अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। क्लिनिक ऑन व्हील के हवाले से बात कर ले, ऐसे दीगर प्रोग्राम्स जो हैं जो कि अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन दूसरी जानिब अगर सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के हवाले से बात करें, अद्वियात के हवाले से बात करें, तो ये कमी वाकई ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मरियम, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों का विज़िट करें, आपने भी विज़िट किया होगा, मैं भी अक्सर औकात जाती रहती हूँ, तो बीइंग अ पेशेंट या अटेंडेंट हमें वहाँ पर क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है? बहुत शुक्रिया महविश। मैं भी देखें सरकारी इदारे बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि हमारी जो आवाम है उसको सहूलत मिल सके, उसको हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेहत के मसाइल जो हैं उनको हल कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी सेहत है। अगर ज़िंदगी है तो ही सारा कुछ है, अगर आपकी सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और अगर वही सेहत के मसाइल आपके इन चीज़ों की वजह से बढ़ना शुरू हो जाएं कि आपके पास पूरी मेडिसिन नहीं है, आप अगर हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको बेड मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है, या रश इतना ज़्यादा होता है, इतने ज़्यादा मरीज़ हो जाते हैं कि डॉक्टर्स का उनको डील करने में बड़ी मुश्किल आ जाती है। और ख़ास तौर पर ये सरकारी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ये हो रहा होता है। इसमें डॉक्टर्स का भी कसूर नहीं होता, क्योंकि आप देखें कि आजकल बीमारियां जिस तरह से फैल रही हैं उसमें एक तो ये वजह है कि हमारी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक तो ये वजह मौजूद है। दूसरी वजह ये है कि हम खुद भी अपना ख्याल नहीं रखते। हम हमेशा से इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं कि हमने किस पे कब जल्दी इल्ज़ाम लगाना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रखना है। हर वो खाना खाया जाता है जो डॉक्टर हमें मना करता है, और उसके बाद फिर हम अस्पतालों में जाके जो है वो लेट जाते हैं और फिर उसके बाद इस बात का शिकवा करते हैं कि डॉक्टर जो है हमें नहीं देख रहे। हर इंसान अपना खुद डॉक्टर होता है और उसको अपना ख्याल खुद रखना होता है। आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, आप ठंडा पानी पीना छोड़ दें। अदादार साहब इस बारे को बड़े बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि अब जैसे ही मौसम चेंज हुआ है लोग ठंडा पानी पी रहे हैं और बीमार हो के हॉस्पिटल्स पहुंच रहे हैं। भाई आपका अपना डॉक्टर कहाँ है? आप खुद क्यों नहीं अकल का इस्तेमाल करते कि आपने ठंडा पानी नहीं पीना, ना आप पियेंगे ना आप बीमार होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। ये एक वैलिड रीज़न है। और दूसरी हाथ पे अगर हम बात करें तो वो एक ये वजह भी आती है कि जब हम बीमार हो जाते हैं, चले अल्लाह की तरफ से भी बीमारी आती है, लेकिन उसके बाद फिर जब आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं और जो हमारे माशी हालात है उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना हमारी मजबूरी बन जाता है। उसके बाद अगर आप वहाँ पहुँच गए हैं तो वहाँ आपको अद्वियात नहीं मिलेंगी, आपको बेड नहीं मिल रहे होते, आपको प्रॉपर आपका अटेंडेंट वहाँ पे अगर एक साथ होता है तो वो किसी दूसरे को आना जाना करना बड़ा उसमें मुश्किल जो है वो आ जाती है। फिर रश लोगों के लिए बहुत
बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है लोगों को पेशेंट लेके खड़े होते हैं बाहर, ना उनको व्हील चेयर मिल रही होती है, ना उनको दूसरी चीज़ें जो है वो मिल रही होती है कि अंदर लेके जा सके, डॉक्टर के पीछे पीछे भागना पड़ता है। बिल्कुल, और अक्सर और औकात ऐसे पेशेंट्स भी मरियम मैंने देखे हैं जो कि बहुत दूर से आए होते हैं बिल्कुल इलाज ऐसे की ही है, गर्ज से। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि देखें जो THQs हैं, DHQs हैं, वहाँ पर वो ऐसा इलाज या कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं होती जिनको वो कह देते हैं कि जी आप इनको फैसलाबाद ले जाएं। जैसे फैसलाबाद वालों कहते हैं इन्होंने लाहौर है जो इन्हें नहीं बचना, तो वही वाला हिसाब है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे मरीज़ भी सफ़र कर रहे होते हैं और हमारे डॉक्टर्स भी सफ़र करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ों को लेके हमारे इंसान के ऊपर खुद डिपेंड कर रहा होता है कि इंसान अपनी भी सेहत का ख्याल बिल्कुल, रखे, अपनी सेहत का ताकि ख्याल रखना हॉस्पिटल्स बहुत के ऊपर ज़्यादा इतना ज़रूरी है। बोझ ना पड़े जितना बिल्कुल, हम अपनी डालते सेहत हैं। का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अस्पताल है वो इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर मैं चाहती हूँ कि करें, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अस्पतालों में अगर अद्वियात की कमी है तो ये काफ़ी संगीन मसला है। अज़ादार, इसमें मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम हुकूमत की तरजीहात में बात करें तो हेल्थ हमेशा से हुकूमत की तरजीहात में रहा है, तो हुकूमत इस चीज़ को लेकर कितनी मुतहर्रिक है? क्या ये सप्लाई और चेन की कुछ एक होता है कि ज़्यादा डिमांड है, इस वजह से अद्वियात कम हो रही हैं, या टेंडर पास नहीं हो रहे? क्या वजूहत हैं? असल फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा मसला है और मुझे लग रहा है कि इस मसले को उतनी संजीदगी से नहीं लिया जा रहा? देखिए, अभी कल एक ख़बर अपने ख्याल में गालिबन हमारे चैनल पे ऑन एयर हुई है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इतने अरब रुपये की अद्वियात के हवाले से जो है टेंडर जारी कर दिए हैं या अद्वियात ख़रीदने का फ़ैसला किया गया है। बजट, फिर वही बात आई थी कि बजट अनाउंस हुआ है जून में और अद्वियात अब ख़रीदी जा रही हैं सेंट्रल परचेज़ अब की जा रही है। अब अगर सेंट्रल परचेज़ अब की जा रही है, दवाई 2 महीने के बाद आएगी, ये जो 3, 4, 5 महीने का गैप है, ये कैसे जो है वो पूरा किया जाएगा? इसका खुमियाजा मरीज़ों को भुगतना पड़ेगा। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि सिर्फ़ और सिर्फ शोबा बैरूनी मरीज़ा या अंदरूनी मरीज़ा में नहीं, मैं पिछले दिनों एमरजेंसी वार्ड में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मौजूद मुझे डॉक्टर साहब कहने लगे कि अज़ादार, हमने एमरजेंसी वार्ड में भी अद्वियात की अब शार्टेज होनी शुरू हो चुकी है और उसके लिए हमें बार बार इंतज़ामिया को कहना पड़ता है कि ये दवाई या ये मतलूबा चीज़ जो है ये यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो एमरजेंसी वार्ड के भी ये सूरत हाल आ चुकी है। ये इंतज़ामिया मुल्क पे तैनात अफसरान की बात कर रहा हूँ कि एमरजेंसी में भी अब अद्वियात की जो है शार्टेज होती जा रही है कि अगर कोई सीरियस हालत का मरीज़ आता है, मिसाल के तौर पे ब्लड बैग के वाले से बात की जाए, तो पिछले दिनों एक मैं खातून डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी हमें MS साहब ने कहा है कि जी आपने ब्लड बैग जो है वो इस तादाद में देने हैं, इस तादाद से आगे आपने नहीं देने, हमारे पास शॉर्टेज है। एक पेशेंट आया है, अगर उसे ब्लड के हवाले से ज़रूरत है 6 बैग की, तो इंतज़ामिया कहती है हम आपको 1 बैग दे सकते हैं, 1 बैग से ज़्यादा हम आपको नहीं दे सकते, बाकी 5 बैग हैं ब्लड के वाले से वो आपको बाहर से खरीदने पड़ेंगे। अब पेशेंट एमरजेंसी में पूरी नहीं हुई ना, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, अब वो एमरजेंसी वार्ड में आया, उसके जो लवाहिकीन है, जो तीमारदार हैं साथ, वो चीज़ लेने बाहर चले गए। ये यानी कि अब सूरत हाल बनती जा रही है। और ये मैंने कल भी अभी भी आपको बताया कि कल मेरी MS से बात हुई है लाइटू से, तो उनका कहना है 1 से 2 रोज़ में अगर OPD में अद्वियात सरकार की जानिब से फराहम नहीं की जाती तो अद्वियात की का जो किल्लत का मसला है ये मज़ीद संगीन हो सकता है और ये अलार्मिंग सूरत हाल है। और हालांकि इनके पास अपना बजट भी होता है, वो कहते हैं हम अपने बजट से भी अद्वियात ख़रीदने की कोशिश कर रहे होते हैं। होता यह है कि जब अपने बजट से अद्वियात ख़रीदी जाती हैं, जब उसका बाकायदा तौर पे ऑडिट होता है, जब ऑडिट किया जाता है, सरकार की जानिब से ऑडिट करवाया जाता है, तो फिर करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं कि ये अद्वियात या ये चीज़ जो है वो 10 रुपये की थी, आपने 15 रुपये में क्यों ख़रीदी। अब देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त हो रही हैं, अब वो मार्केट में मिलती नहीं है। आप FIC के वाले से बात करें तो डॉक्टर नदीम है MS FIC, तो वो कह रहे हैं कि 3 से 4 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि हमें मार्केट में कहीं से मिलती नहीं, वो हमने ब्लैक में ख़रीदनी है, मरीज़ों के लिए वो ज़रूरी है। जब हम ब्लैक में ख़रीदते हैं तो हमारे पे फिर ऑडिट पैरा लग जाता है कि भाई ये आपने मेडिसिन इतनी महंगी क्यों खरीदी, इनकी कीमत जो है वो ये है। तो अब साइड और दूसरी साइड पे चली जाती है, तो फिर वो इंतज़ामिया परेशान हो जाती है कि अब क्या करें क्या ना करें। मरीज़ को ना दें तब मरते हैं, महंगी चीज़ खरीदते हैं तब मरते हैं बेचारे, ऑर्डर पैरा लग जाता है। ज़्यादा यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी है, अगर हमने इससे पहले भी बात की हुई है BHUs RHs और अब अस्पतालों में, तो कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट की डायरेक्शन तब बदलती है जब ग्राउंड रियलिटीज़ थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं, पेशेंट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, डॉक्टर अपने पॉइंट पे ठीक होते हैं, लेकिन एट द एंड जो नुकसान हो रहा होता है वो हमारे मरीज़ों का हो रहा होता है। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि जब से मरियम नवाज़ आई हैं, सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्ती हुई हैं। मिसाल के तौर पे पहले डॉक्टर लिख के देते थे मेडिसिन, जो मेडिकल रैप होते थे उनकी बताई हुई। अच्छा, वो अब जो मेडिसिन लिख के दी हुई हैं वो बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से मरीज़ लेके आ रहा है,
बाकायदा तौर पे जो कंपनी है उसे नवाजा जा रहा है। अब वो कंपनियाँ क्या करती थी, वो डॉक्टरों को नवाजती थी। अब वो काफ़ी हद तक मामला ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म तो नहीं, काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। हमने ये भी देखा है कि प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर अगर अपनी ओपीडी के रूम में बैठा हुआ है तो उसके बाहर 3 से 4 मेडिकल रैप मुख्तलिफ़ कंपनियों के बैठे हुए हैं। जो भी मरीज़ पर्ची लेके बाहर निकलता है तो मेडिकल रैप बाकायदा तौर पे उस पर्ची को चेक करते हैं, क्या डॉक्टर ने हमारी तजवीज़ करदा मेडिसिन उस मरीज़ को तजवीज़ करके दी है या नहीं। हमने ये अस्पतालों में ये भी हालात देखे हैं, मगर ये हालात अब काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुके हैं सख्तियों की वजह से। अब देखिए मुख्तलिफ़ मकामात पे आप कहीं भी चले जाएँ, मुख्तलिफ़ मकामात पे स्पीकर लगा दिए गए हैं, LCDs अवेज़ा कर दी गई हैं और वहाँ पे बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट की जा रही है और नंबर जारी किए गए हैं कि अगर आपको अद्वियात बाहर से लाने का कहा जाता है तो आप फ़लाँ नंबर पे रब्ता करें और आप कंप्लेन दर्ज करवाएं तो हम एक्शन लेंगे। अब सरकार डरती है कि अगर किसी मरीज़ ने कंप्लेन की तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे पास इस बात पे तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि एक हमने देखा था कि मेडिकल रैप आ रहे थे और कहीं ना कहीं एक अपना ही अंदर कारोबार का सिलसिला जारी था, वो ख़त्म हुआ है। लेकिन दूसरे जाने मरीज़ों की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। जैसे अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर किसी को पेट में दर्द है उसे सर दर्द की दवाई दी जा रही है, सर दर्द है तो पेट दर्द की दवाई दे रही है, तो ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही है। इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके लिए ना देखें मॉनिटरिंग टीम एक सरकार की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से तश्कील दी गई है और मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी चीज़ है कि मॉनिटरिंग का एक निज़ाम तो हुआ। मिसाल के तौर पे मुझे नहीं याद पड़ता जो महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन की सेक्रेटरी हेल्थ हैं ग़ालिबन नादिया, वो एक दफ़ा ये सेक्रेटरी हेल्थ महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन बिल्कुल ज़्यादा मॉनिटरिंग के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेशेंट्स अगर सेटिस्फाइड होंगे, अस्पतालों में ज़रूरियात पूरी हो रही होगी तो उस पर मॉनिटरिंग और एहतसाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हम फर्दर प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक एट सिटी एट 10। अब बात करते हैं कुछ सालगिरह के दिन के हवाले से। सालगिरह का दिन बड़ा अहम दिन होता है और बड़ा ख़ास दिन होता है और आज की जो सालगिरह का दिन है, आज हुज़ैफ़ा अली अपनी सालगिरह मना रहे हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान भी हैं। हुज़ैफ़ा अली को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे। और देखते हैं ये क्लिप। एक बार फिर हुज़ैफ़ा अली को सिटी 41 की टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सेहत के मसाइल के हवाले से। हम बात कर रहे थे कि फैसलाबाद एक तीसरा बड़ा शहर है, शहर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सेहत सबका बुनियादी हक है और इसके तमाम तर मसाइल को संजीदगी से लेना चाहिए। अस्पतालों के हवाले से हमने बात की सूरत हाल से, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम सेहत के मसाइल पर बात करें, जो इफ़ेक्टेड एरिया होते हैं वो हमारे देही इलाके होते हैं या जो मज़ाफ़ाती इलाके होते हैं जहाँ पर सेहत की फ़ैसिलिटीज़ उस तरह से मौजूद नहीं होती। तो मरियम, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम हमारे देहात के हवाले से बात कर लें, हम हमारे मज़ाफ़ाती इलाकों के हवाले से बात कर लें, वहाँ पर सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को क्या क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहले ना हमारे देहातों के अंदर कोई ऐसा डिस्पेंसरीज़ मौजूद नहीं होती हैं। अगर होती भी हैं तो वो ताई बना के बैठे होते हैं। वो चंद एक चीज़ों के बारे में उनको पता होता है और अपने आने वाले या इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनको वही अद्वियात जो हैं वो दे देते हैं। उसके बाद शायद वो वक्ती तौर पर किसी हद तक काम कर भी जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही उनकी जो बीमारी होती है वो इस कदर बढ़ जाती है कि उनको फैसलाबाद या दीगर बड़े शहरों के हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो लेके जाना पड़ता है। यानी कि अगर हम इस तरह के लोगों की रोकथाम नहीं करेंगे तो हमारे देहात के लोगों को भी बीमार कर देंगे। हालांकि आप देखें कि कहा जाता है कि जो देहाती हैं वो शहरी लोगों से ज़्यादा मजबूत भी होते हैं, क्योंकि वहाँ का खाना, वहाँ की इन्वायरमेंट जो है बहुत बेहतर होता है शहर की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और हमारे पास हमारी ज़ुबान को जो है वो चस्के लग चुके हैं खाने पीने के, जो हम अपने खाते पीते रहते हैं उस वजह से शहर जो उस कंपेयर में जो देहाती लोग हैं वो इतने ज़्यादा चस्कोरे नहीं होते। उन्होंने अपनी नेचुरल चीज़ें जो हैं उन्हीं के साथ ग़िज़ा का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन फिर भी एट द एंड क्योंकि बीमारी है और वो आपको होनी है, अगर आपको हो जाती है तो उसके बाद अगर आप लोग देहात की उस तरह की हॉस्पिटल्स के अंदर या डिस्पेंसरीज़ के अंदर जाना शुरू कर देंगे या उन ताइयों के पास जाना शुरू कर देंगे जो अपनी दी गई बनाई गई दवाइयाँ आपको खिला देंगे या फिर गलत दवाइयाँ, एक्सपायरी दवाइयाँ, क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़े लिखे भी इतने नहीं हैं, होते भी हैं तो उनको ऐसा जितनी नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से वो बीमारियाँ जो है उनको लग भी जाती हैं और मेडिसिन भी उनको बीमार कर देती हैं। इलाकों में तो डिस्पेंसरी नहीं होती, वही ना कि अगर कहीं होती है दूर दराज इलाकों के अंदर तो वो ताइयों ने बनाई होती है, वहाँ पर ऐसा कोई उसके ऊपर
आप कह लें कि रोकथाम भी नहीं होती कि उनकी रोकथाम की जा सके, उनको पकड़ा जा सके कि भाई आप लोग इंसानों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे देहातों तक भी एक तो अवेयरनेस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके अलावा उनके करीब तरीन इलाकों के अंदर डिस्पेंसरीज जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनी हो, जहाँ पर रताइयों के अलावा डॉक्टर्स मौजूद हों जो उनको देख सकें, ताकि ऐसा स्टाफ मौजूद हो जो उनको देख सके, ताकि उनको दूर दराज जाने से बेहतर या शहर की तरफ सफ़र करने आने से बेहतर उनको वहाँ पर उनकी फ़र्स्ट एड जो है वो मिल सके। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत कम है, और देहातों के अंदर तो मौजूद ही नहीं है। तो शहरी जो हैं, वहाँ के जो देहाती हैं, उनको बेचारों को इतना लंबा सफ़र करके कई घंटे का हमारे सफ़र करके अस्पतालों पे भी बोझ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और फिर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस की सिचुएशन हमें देखने में मिलती है। ज़्यादा यहाँ पर मैं आपसे 2 सवालात के जवाब जानना चाहती हूँ। पहले तो यही कि देहात के हवाले से हमारी हुकूमत की क्या इनिशिएटिव हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ को किस तरह से तरजीहात दी जाती हैं, और दूसरा ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मॉनिटरिंग का निज़ाम अगर बेहतर होगा तो ये जो अद्वियात का रद्दोबदल है पेशेंट्स को, ये ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले मॉनिटरिंग के हवाले से बात करते हैं, फिर उस पर देहात की सहूलियात के हवाले से। अच्छा, मॉनिटरिंग के हवाले से जो मॉनिटरिंग टीम थी उन्होंने जब पिछले दिनों विज़िट किया तो अद्वियात उन्होंने देखा कि अद्वियात का जो स्टॉक के हवाले से रजिस्टर है वो मेंटेन नहीं है। अच्छा, अमले की जो शिकायत थी रवैये के हवाले से उन्होंने उसे भी नोट किया। अच्छा, और उन्होंने देखा कि अमला ड्यूटी पे मौजूद भी नहीं है, उन्होंने वो भी शिकायत नोट की, मरीज़ों से उन्होंने बातचीत भी की। अब ये हुआ है कि मॉनिटरिंग टीम जो सीएम की मॉनिटरिंग टीम है उनके विज़िट के बाद एक माहौल जो है वो एक खौफ टाइप से भी कह सकते हैं वो तारी हुआ है कि अगर आप वहाँ पे सहूलियात नहीं देते, एक तो मैंने जैसे बताया कि एलसीडी के ज़रिए बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है, मरीज़ों तक या उनके तीमारदारों तक, लवाहिकीन तक मैसेज जा रहा है। इसी तरह मॉनिटरिंग टीम भी जब विज़िट करती है तो इंतज़ामिया एक दफ़ा हलचल मच जाती है। जैसे मैंने लाइट के हवाले से विज़िट किया तो लाइट के हवाले से जिक्र किया कि जब मॉनिटरिंग टीम ने वहाँ पे विज़िट किया और देखा अद्वियात वहाँ पे जो थी उनका अंदराज नहीं था, और अद्वियात कहाँ जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, किधर जा रही हैं, कोई पता नहीं था। उसके बाद फिर उसी के जवाब में वीसी साहब ने मुझे बताया कि जब मॉनिटरिंग टीम ने विज़िट किया और हमें कंप्लेन उन्होंने नोट करवाई, तो हमने जब वो देखा तो ओपीडी से मेडिसिन जो थी वो इमरजेंसी वार्ड में जा रही थी, और कहीं चोरी नहीं हुई। ये है कि ओपीडी से लेकर इमरजेंसी में गई है, मगर तरीक़ाकार जो था वो ठीक नहीं था, तरीक़ाकार गलत था। इसका मकसद है कि इमरजेंसी वार्ड में अद्वियात की शॉर्टेज है, अद्वियात की किल्लत है, अद्वियात की कमी का सामना करना पड़ा है, जिसके सबब ओपीडी से अद्वियात जो थी वो वहाँ पे गई, मगर उसका कोई ना कोई निज़ाम ऑर्गेनाइज्ड वे होना चाहिए। हाँ, ताकि अद्वियात का पता चले कहाँ जा रही है। अच्छा, वो सीएम की टीम ने वो विज़िट किया, वहाँ पे मॉनिटर किया और उसकी उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट बनाई, जिसके जवाब में इंतज़ामिया ने रिपोर्ट बना के वहाँ भेजी। इसी तरह मॉनिटरिंग टीम ने विज़िट किया फैसलाबाद टीचिंग अस्पताल गुलाम अहमदाबाद का। जब उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया तो उन्होंने देखा कि मेन मेडिसिन स्टोर में वहाँ पे 1 AC लगा हुआ है, 2 AC लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, वो ख़राब पड़े हैं या बंद पड़े हैं या कोई और वजूहत हैं कि AC चल नहीं रहे। अब वो जो मियाँ अतीक साहब हैं सीएम मॉनिटरिंग टीम के इंचार्ज, वो जब मुख्तलिफ अस्पताल का विज़िट कर रहे थे, जब वो मेन स्टोर का जो स्टोर कीपर है उसके ऑफ़िस में पहुँचे हैं तो उसके ऑफ़िस में एयर कंडीशन जो चल रहा था वो बेहतरीन किस्म का चल रहा था और नया लगा हुआ था, और वहाँ पे कमरा इतना ठंडा था कि फुल चिल माहौल वहाँ पे बना हुआ था। अच्छा, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई। उन्होंने कहा यार ये जो मेडिसिन ज़ाया हो रही है, मेडिसिन में जहाँ पे लगना ज़रूरी है एयर कंडीशन, वहाँ पे नहीं लगा हुआ, अद्वियात जो ज़ाया हो रही है वो हराम की कमाई की है। कि देखें, अगर अद्वियात को उस मुनासिब टेम्परेचर में नहीं रखेंगे तो अद्वियात जो है वो अपना असर ज़ायल कर देती है, उनका असर अपना खो बैठती है, उनका इस तरीके से असर नहीं रहता। इसलिए जब भी आप मेडिसिन की कोई डब्बी देखेंगे या कोई भी चीज़ देखेंगे तो उसके ऊपर दर्जा हरारत मेंशन किया होता है कि इतने दर्जा हरारत में इस अद्वियात को रखना ज़रूरी है। अगर आप उस अद्वियात को उस दर्जा हरारत में नहीं रखते तो अद्वियात बिल्कुल मेडिसिन ख़राब हो जाती है, और अक्सर औकात समहाउ ऐसा भी होता है कि चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता तो ख़राब अद्वियात भी मरीज़ों को दे दी जाती है। तो ये वाकई एक क्वेश्चन है कि हमारे सेहत के निज़ाम के साथ बेहतरी के हवाले से कहा जाता है कि बेहतरी आई जा रही है, लेकिन वो कहीं पर होती हुई नज़र नहीं आ रही। देहाती इलाकों के हवाले से भी हम बात करेंगे, कौन कौन से फैसिलिटेशन है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं हेल्थ के हवाले से तरजीहात में शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ में।
वेलकम बैक। सेहत के मसाइल के हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और शहर के मसाइल को कितना संजीदगी से लिया जा रहा है, हुकूमत कितनी मुतहरिक है। इसमें मरियम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें, एक बड़ा शहर है, एजुकेशन के हवाले से भी इसकी ज़रूरियात ज़्यादा है, हॉस्पिटल के हवाले से भी ज़्यादा है, तो आप क्या नोटिस कर रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ के हेल्थ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तरजीहात में शामिल होनी चाहिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान के? जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जान है तो जहान है, और इस पे हर तरह से काम होने की ज़रूरत होती है। अगर आपकी कौम ठीक होगी तो आपका पूरा निज़ाम ठीक चलेगा, लेकिन अगर आपकी कौम ही बीमार होगी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हमारी नौजवान नस्ल जो है, हमारे जो इस वक्त बड़े बूढ़े हैं ना, वो कहते हैं कि आप खुराकें जो हैं वो ठीक नहीं हैं, जिसकी वजह से तुम लोग बीमार रहते हो, यानी कि हमारी नौजवान नस्ल वो जब बीमार होती है तो वो हस्पतालों तक पहुंचती है, और हस्पतालों में रश जो है वो नौजवानों का ज़्यादा नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे एल्डर पर्सनस हैं उनकी मुकाबले में। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमारे यहाँ जो सहूलियात हैं स्पेशली हॉस्पिटल्स की, वो बहुत कम है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स शहर फैसलाबाद के अंदर सिर्फ 2 से 3 होंगे जहाँ पर हम कहते हैं कि यार ये गवर्नमेंट के अस्पताल हैं और यहाँ पर सही चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं। उसके अलावा प्राइवेट अस्पताल के माशी हालात हमारे ऐसे नहीं हैं हमारी कौम के फैसलाबाद के कि वो जाएँ और जाके प्राइवेट कमरों के बेड के पेमेंट भी दें, अपने वहाँ पर मरीज़ को भी करें, अद्वियात का भी सारा ख़र्चा उठाएँ, और अगर वो 2 दिन से 3 दिन तक रह गया तो आप कह लें कि वो उसके पास फिर कुछ रह ही नहीं गया कि या तो वो अपने मरीज़ को देखेगा या अपना घर चलाएगा। तो प्राइवेट वाली कहानी का जो पेज है वो तो बिल्कुल ही आप कहते हैं कि फाड़ दिया जाता है एक ऐसे तबके से जो कि सफेदपोश है, बाहर है। हाँ बिल्कुल, यानी कि वो बजट में लेके नहीं आ सकता। और गवर्नमेंट वाले अगर हॉस्पिटल में आप चले जाएंगे, अगर वो उठ के अगर वो जड़ा वाला से इधर तक आ गया, जड़ा वाला में इतनी सहूलत नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कह दिया कि जी आप इसको फैसलाबाद ले जाएँ। फैसलाबाद के हॉस्पिटल में आके फैसलाबादी इतने ज़्यादा मौजूद होते हैं कि जड़ा वाले अगर वहाँ से 10 बंदे भी आ गए तो वो किस तरह से उसको डील करेंगे। डॉक्टर्स भी परेशान, मरीज़ भी परेशान। वो लेके मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो व्हीलचेयर पे मरीज़ जो है वो बैठा रहता है, इंतज़ार करता रहता है कि कब बेड खाली होगा। जी हम जड़ावाला से आए हैं, जी हम सरगोदा से आए हैं, और हम वेट कर रहे हैं कि कब बिस्तर खाली होगा तो हमें बिस्तर अगला मिलेगा। तो ये हालात इस वक्त ये हैं कि हमारे, और उस टाइम पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो इस बात का दर्द दिल रखते हैं, वो भी परेशान होते हैं कि यार एक मरीज़ आया हुआ इस वक्त और हम इसको किस तरह से डील करेंगे। तो इस वक्त हमारे लिए, हमारी हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि हम हॉस्पिटल्स पे तवज्जो दें, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि देहातों के अंदर हॉस्पिटल्स का होना बड़ा ज़रूरी है। हॉस्पिटल्स नहीं तो एक अच्छी डिस्पेंसरी का होना मौजूद होना ज़रूरी है। हमारे THQ DHQs के अंदर इतनी सहूलियात का होना ज़रूरी है कि उनको वहाँ से यहाँ तक फैसलाबाद जो है वो ना आना पड़े, उनके लिए कुछ आसानी हो सके। और इस पे गौर करने की ज़रूरत है। देखें कि जिस तरह से बजट आया है उसको 3 महीने गुजर गए, अद्वियात नहीं पहुँची, तो ये फिर कहानी और एक ख्वाब भी लगता है कि फैसलाबाद के अंदर और हॉस्पिटल्स बन सकें। बिल्कुल इसी तरह से मशीनरी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम कैंसर के हवाले से बात करें, एक बड़ा शहर है और दिन ब दिन कैंसर के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक कैंसर अस्पताल की भी ज़रूरत है। अगर आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये तमाम तर मसाइल तो हमने डिस्कस किए, ये चीज़ हुकूमत कितनी अच्छी तरह से समझ रही है? क्या हमें फैसलाबाद में कोई नए अस्पताल या नई सहूलियात आती हुई नज़र आ रही हैं? अच्छा, फैसलाबाद शहर की हम अहम शाहराहें देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी है। आप फैसलाबाद से निकल जाएँ चिन्योट की साइड, चिन्योट तकरीबन 35 किलोमीटर बनता है। चिन्योट से लेकर फैसलाबाद शहर तक 35 किलोमीटर एरिया तक कोई भी इलाजगाह मौजूद नहीं है बड़ी। आप चले जाएँ शेखुपुरा रोड पे, शेखुपुरा रोड पे आप फैसलाबाद से निकलते हैं, शाहकोट तक जाते हैं, तकरीबन ये भी कोई 40-45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर फासला बनता है। खुरियाला के नज़दीक हमारा THQ, पहले RSC था, अब वो THQ में कन्वर्ट होकर उसको दर्जा मिल चुका है, मगर अभी तक वहाँ पे THQ लेवल की सहूलियात मुयसर नहीं है, अमला वहाँ पे तैनात नहीं है, THQ लेवल पे वहाँ पे मशीनरी मौजूद नहीं है, अब इसके ऊपर काम होना बाकी है। शेखुपुरा रोड हो गया, हमारा चिन्योट सरगोदा रोड हो गया। उसके बाद आप चले जाएँ जड़ाला रोड पे, आप जड़ाला रोड जाते हैं तकरीबन 40 किलोमीटर बनता है। 40 किलोमीटर के एरिए में आपको 65 जिम्बे में एक RSC बना हुआ है, रूरल सेंटर, मगर तकरीबन 40 किलोमीटर एरिया तक कोई भी THQ नहीं है। आप चले जाए झांग रोड, झांग रोड पे अगर आप जाते हैं तो फैसलाबाद से लेके फैसलाबाद शहर में चिल्ड्रंस पार्क आया था। उसके बाद आप देखें तो झांग हमारा बनता है तकरीबन गालतन कोई 75 या 80 किलोमीटर, 75 से 80 किलोमीटर के एरिए तक कोई भी एक भी इलाजगाह नहीं है। हालांकि हमारा पैंसरा है, पैंसरा एक सब तहसील टाइप है, वहाँ पे RSC होना चाहिए कम से कम,
वहाँ पे उसकी सहूलत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह समरी से भिजवाई ज़्यादातर गई थी। अस्पताल यहाँ पर मौजूद होने चाहिए, वो कैंसर अस्पताल हो, ट्रॉमा सेंटर हो, ताकि इस शहर की जो ज़रूरियात है वो पूरी हो सके सेहत के मसाइल को लेकर। बहुत शुक्रिया ज़ादा हुसैन फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया मरियम फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सेहत के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे थे, हमने वो तमाम तर टॉपिक सेहत के हवाले से डिस्कस किए जो कि आप लोगों के मसाइल हैं, क्योंकि ये बड़ा शहर है, इस शहर के मसले मसाइल हेल्थ को लेकर वही हैं, लेकिन हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ें शामिल। अब देखते हैं ये मसले कब हल होते हुए हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं सब्जियों की कीमतों के हवाले से। हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे सब्जियों की कीमतों में रद्द-ओ-बदल आता है, जो कि घर के बजट को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है। और जब भी हम ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो अक्सर औक़ात हमें कीमतों का रद्द-ओ-बदल के हवाले से उतनी नॉलेज नहीं होती, तो इस वजह से हम आज के भाव सेगमेंट तरतीब देते हैं ताकि आप अवेयर रह सकें कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, आज की कीमतें क्या चल रही हैं। देखते हैं ये हमारे आज के भाव सेगमेंट में। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली नारू, बताइएगा कि मार्केट में क्या कीमतें चल रही हैं सब्जियों और फलों को लेकर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ जुमा की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में तगड़ा इजाफा हुआ है। 36 रुपये महंगा होता 482 रुपये फ़ी किलो पर जा पहुंचा है और मार्केट में 500 रुपये के लगभग बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ जो अंडा फार्मी है 311 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्जियों का कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो आलू कच्चा छिलका 5 रुपये सस्ता होता 80 से कम होकर 75 रुपये, मार्केट में 70 से 80 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। प्याज 2 रुपये सस्ता होता 68 से बढ़कर महंगा हुआ है। प्याज 2 रुपये 68 से बढ़कर 70 रुपये और मार्केट में 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत बगैर रद्द-ओ-बदल के 140, मार्केट में 200। अदरक चाइना साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 420, मार्केट में 450। लहसुन हरनाई साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 260 रुपये और मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च की कीमत बगैर रद्द-ओ-बदल के 115, मार्केट में 150। फूल गोभी की कीमत बगैर इजाफे के 160, मार्केट में 180। बंद गोभी की कीमत बगैर रद्द-ओ-बदल के 120, मार्केट में 130। घिया कद्दू 5 रुपये इजाफे के बाद 130 से 135, मार्केट में 150। बैंगन की कीमत बगैर रद्द-ओ-बदल के 100, मार्केट में 120। खीरे साबका कीमत पर कायम रहते हुए 60 रुपये, मार्केट में 100 रुपये। मटर 10 रुपये महंगे होते 370 से बढ़कर 380 रुपये, मार्केट में 500 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। पालक 62, मार्केट में 70। शिमला मिर्च 190, मार्केट में 200 और इसके साथ साथ गाजर चाइना 140, मार्केट में 150 रुपये में बेची जा रही है। फलों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो सेब 250 रुपये और मार्केट में भी 250 रुपये। केला साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 115, मार्केट में 100। अपना अकेला जो 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। आम चौंसा अव्वल 280 रुपये, मार्केट में 400। जापानी फल 140, मार्केट में 200। अनार देसी 320, मार्केट में 400। चकोतरा 125, मार्केट में 130 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। मजमूई तौर पर बात कर ली जाए तो सब्जियों और फलों की कीमतों में मामूली रद्द-ओ-बदल देखा गया है, जबकि मुर्गी की कीमत में तगड़ा इजाफा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं नमाज के हवाले से। नमाज दीन का स्तून है और बार बार कुरान पाक में नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है। इंसान को ज़हनी सुकून भी देती है, इंसान के ईमान को मजबूत भी करती है और इंसान की शख्सियत में एक बेहतरी लेकर आती है। आज के दौर के हवाले से बात करें तो शायद हम इतनी गफलत में डूब गए हैं कि हमें नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता और जो हमारे किरदार को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर रहा है, हमें बुराइयों की तरफ लेकर जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम नमाज की अहमियत के हवाले से बात करेंगे और किस तरह से नमाज को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी इस दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं और अपनी आखिरत को भी बेहतर बना सकते हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान सैयद मोहम्मद तैयब गिलानी साहब ने। आप फेडरल चेयरमैन हैं उलमा और मशाइख कौमी अमन इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तैयब साहब आप? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है साहबजादा इरफान जावेद कादरी साहब ने, चेयरमैन हैं आलमी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सबसे पहले तैयब गिलानी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अगर हम माशरे के हवाले से बात करें, माशरे के फ़लाह के हवाले से बात करें, यकीनन हम सब की बेहतरी नमाज कायम करने में है। कुरान किस तरह से नमाज की अहमियत पर फ़ोकस करता है और इस तरह से हमारे जो कुरान पाक है, हदीस है, इसमें नमाज की अहमियत के हवाले से क्या बयान किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। बहुत ही खूबसूरत और बुनियादी हमारा आज का मौजू है। कुरान करीम में
नमाज को कोई 200 के करीब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को इरशाद फरमाया है। और एज़ ए मुस्लिम हमें इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि अल्लाह पाक कोई बात एक दफ़ा भी हुक्म इरशाद फरमा दे तो मुसलमानों के लिए वो भी अहम है। बेशक। और जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन 100 से 200 के करीब बात को बार बार रिपीट करे कि तुम नमाज़ पढ़ो, तुम नमाज़ पढ़ो, उससे हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि मुस्लिम कहते ही अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करने को, यानी मान लेने को है। तो वो कैसा मुस्लिम है कि जो अल्लाह ताला बार बार, और इसमें हमारी भलाई है, हमारी ही भलाई की खातिर अल्लाह पाक ने हमें नमाज का हुक्म इरशाद फरमाया। और मैं जो ज़रूरी समझूंगा कि इस मौका पे मैं ये बात भी अर्ज़ करूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तो जो हुक्म है सो उस पर इंशाअल्लाह साथ चलते बात रहेगी। हमारे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए कायनात में, तो आपने सबसे पहला जो काम किया था, हज़रत सैयदा आमिना पाक सलावतुल्लाह ताला अलैहा वसल्लम फरमाती कि वो सजदा इलाही बजा लाए थे। तो इससे हमें समझना चाहिए कि उम्मत को कि हमारे रसूल मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम ने तो विलादत के वक्त ही सजदा अदा कर दिया और फिर सारी ज़िंदगी नमाज से मोहब्बत की। और फिर जो लोग कहते हैं कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, उनका आखिरी काम भी सजदा ही था करबला मुअल्ला में। तो अगर कोई मोहम्मदी हो या हुसैनी, यानी वो अपने आप को कहते हैं कि हम मोहम्मदी हैं, हम हुसैनी हैं, ये हमारी निस्बतें हैं, तो उनके लिए इस बात का ये पैगाम है कि अगर आप रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी आल औलाद से इमाम हुसैन को अपना, हर कोई सियासी है, कोई मज़हबी पेशवा है, वो अपने लिए पेशवा के तौर पे जो है एज़ ए लीडर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो आगे कहते हैं कि हम उनके फॉलोवर हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो या रसूल मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम, उनका दुनिया में आना हो या जाना वो सजदे की हालत में है। तो ये सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है मुसलमानों पर। और कुरान करीम में जहाँ आगाज़ हुआ है सूरह मुबारक अल बकरा में, उसमें आगाज़ में कहा गया कि जिन लोगों को अल्लाह पाक ने इस किताब हिदायत से हिदायत का नूर बख्शा है, उनकी निशानियों में ये शामिल है कि युमिनूना बिल गैब, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर एक तो यकीन रखने वाले, यानी गैब यही है जो हमें पता नहीं, दूसरा व यक़ीमून अस्सलाह, और उन हिदायत याफ्ता लोगों की दूसरी निशानी अल्लाह पाक ने नमाज ही इरशाद फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कलाम मजीद के इस मफ़हूम से हमें भी उसमें हिदायत लेने की और अख़ज़ करने की तौफ़ीक बख्शे। तो अगर नमाज नहीं है तो इंसान का इम्तियाज़ी जो निशान है, मुसलमानों का अलामत है, इम्तियाज़ी अलामत मुस्लिम और कुफ़र काफिर के दरमियान में, वो भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज को ही रखा है। और जिस तरफ आपने इशारा किया है कि आज की हमारी जो नस्ल है, जो जनरेशन इस वक्त से हम गुज़र रहे हैं, तो वो वाक़यातन इससे गफलत बरत रहे हैं। और ये सिर्फ़ नमाज से दूर नहीं है, जो बंदा नमाज से दूर है हकीकतन वो खुदाए रब्बुल आलमीन से, खुदाए लम यज़ल से दूर है। क्योंकि वस्जुद वक़्तरिब कहकर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि नमाज पढ़ो, सजदा करो और मेरे करीब आ जाओ। तो गोया वो अपने आप को अपने रब से दूर कर रहा है नमाज छोड़ के। तो जो वो कैसा अक्लमंद इंसान, उसको हम गर्दान सकते हैं या जान सकते हैं जिसने अपने खालिक से ही दूरी इख्तियार कर ली। इसलिए लाजमी है कि हम ये कोशिश करें कि अपने आप को खुदाए वहदहू ला शरीक के, जो कि हमारा खालिक है, मालिक है, उसके करीब करने की कोशिश करें। तो उसका बेहतरीन ज़रिया जो है ये अल्लाह पाक ने नमाज को रखा। बिल्कुल, अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं तो नमाज हमें कायम करनी होगी। आजकल के दौर में हम कामयाबी के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन असल कामयाबी जो है वो नमाज़ पढ़ने में है। यहाँ पर साहबजादा इरफान जावेद कादरी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, नमाज की फजीलत के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। और साथ ही साथ अगर हम आज के माशरे के हवाले से बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दीन को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग भी हैं जो कि नमाज कायम नहीं कर पाते हैं और थोड़े पीछे कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। तो नमाज की फजीलत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का। देखें कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि जो सब इबादत की जान है और सब इबादतों से अफजल इबादत नमाज है। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मोमिन की जो मेराज है वो है नमाज। और इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर,
बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बिल्कुल। हमें रोकती है। तो जब इंसान नमाज के करीब होता है तो हज़ार बुराइयों से और हज़ार गलत कामों से वो रुक जाता है कि यार मैंने नमाज़ पढ़नी है। और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए तो बातचीत हुई, तो उधर वो तोहफ़ा मिला है। देखिए तोहफ़े की कदर होनी चाहिए। बिल्कुल। आज हमें कोई तोहफ़ा देता है तो हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी कदर करते हैं कि ये हमें किसी ने दिया है। तो जो तोहफ़ा दिया ही ज़ात की बरियान हो और फिर मिला भी ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु को, अलैहि वसल्लम। और फिर कौम के लिए उम्मत के लिए मिला हो, तो उम्मत को चाहिए कि ये जो तोहफ़ा मिला है इसकी कदर करे। अगर तोहफ़े की इज़्ज़त होगी, कदर होगी, तो डेफ़िनेटली मैशर के मैदान में और जन्नत में हमारी इज़्ज़त भी होगी और हमारी बका भी होगी। तो आज आप देख लें कि ये नहीं कि नमाज का पता नहीं है किसी को, हर बंदे को पता है। पाकिस्तान में बिलखसूस पूरी ममालिक में और पूरी दुनिया में बिलखसूस पाकिस्तान में कोई ऐसा खिता या ऐसा गांव नहीं है जहां मस्जिद ना हो, जहां अज़ान की आवाज़ ना जाती हो। अज़ान की आवाज़ भी जाती है और फिर हर बंदे को पता भी है कि अज़ान हो रही है, हमने मस्जिद में जाना है, लेकिन हम अपने कामों में मशगूल है। बिल्कुल। जैसे कि आज जुम्मतुल मुबारक है तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, कि जब अज़ान नमाज की अज़ान हो फिर अपने कामों को छोड़ दो, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो जाओ। तो हमें चाहिए कि जब भी अज़ान हो जाए फिर अपने कामों को तरक कर दिया जाए, फिर अपने रब के करीब हो जाए। बिल्कुल। देखिए अल्लाह ताला हमें 5 वक्त जो है 5 मरतबा एक कॉल, एक मैसेज करता है कि आ जाओ, कोई है अपनी दुआओं को कबूलियत करवाने वाला, कोई है अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने वाला, कोई है मुझसे बात करने वाला, मैं उसकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। उसकी तो रहमत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं कौम के लिए, उम्मत के लिए, इंसानों के लिए। अब इंसान को चाहिए कि हर काम को छोड़ के अपने रब के हुजूर पेश हो, बिल्कुल। अपने रब के साथ मुलाकात करे। और ऐसे ही मैं आपको कहना चाहूँगा, माशरे में आप देख लें कि हर बंदे को नमाज का पता है, सिर्फ अमल नहीं है, बिल्कुल इल्म गफलत में है, डूबे हुए हैं। गफलत में डूबे हुए हैं। वही शख्स सुबह 8 बजे उठता है अपने बच्चों को स्कूल लेकर जाने के लिए, लेकिन अगर 5 बजे नमाज है तो वो नमाज के लिए नहीं उठ रहा, वो दुनिया के लिए उठ रहा है। इस तरह से भी है कि फजर की अजान तक तो जाग सकते हैं, लेकिन फजर पढ़ने के लिए या उठ नहीं सकते। ये भी हमारी सोसाइटी में जी आजकल बिल्कुल। सारी रात हमने अक्सरियत से हमारा बाहर आना जाना होता है, तो लोगों को हम देखते हैं कि सारी रात वो जाग रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब अजान होती है, अजान होते सारी वो कह रहे हैं कि हमें नींद आ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं हो सकता। देखें, आप किसी चीज़ से मोहब्बत करें तो आपसे उसके साथ आपका उसके साथ लगाव ज़रूर होगा। आप एक मर्तबा अपनी ज़ात किबरिया के साथ, अल्लाह वहदहू ला शरीक के साथ मोहब्बत तो करके देखें। ये एक दावा करना और बात है, मोहब्बत करना और बात है। मोहब्बत जो थी वो इमाम अली मुकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बेशक ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के सामने नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के सामने। उन्होंने करके दिखाई। फिर इसके बाद जनाब आज ये जो महीना जा रहा है, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी 11वीं शरीफ का महीना जा रहा है। आप कह रहे हैं, आपका एक फरमान मैंने सुना और पढ़ा भी है, आप कहते हैं कि जो बेनमाजी उससे मुसलमानों के कब्रिस्तान में तदफीन किया जाए। बिल्कुल इसी तरह से है। नमाज की अहमियत के हवाले से फर्दर भी आपसे जानेंगे कि इसकी अहमियत किस तरह से है, किस तरह से हम आज की नौजवान नस्ल को नमाज की तरफ माइल कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। नमाज की अहमियत के हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और माशरे के हवाले से हम अक्सर प्रोग्राम में भी बात करते रहते हैं कि हमारा माशरा बुराइयों की तरफ जा रहा है, हमें डायरेक्शन का नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने दीन से दूरी इख्तियार कर बैठे हैं, गफलत की नींद सो बैठे हैं, जिसकी वजह से हम हमारे तमाम तर मामलात हैं उस तरह से नहीं कर पाते, हम डिसिप्लिन उस तरह से नहीं है, हमारा जो डिप्रेशन है ज़िंदगी में वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन हल सिर्फ इसका ये है कि हम नमाज़ कायम करें, जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करें। यहाँ पर तैयब गिलानी साहब
साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, नमाज की अहमियत बहुत अच्छे से आप लोगों ने बयान की, और अगर हम नमाज को देखें, हमारी आज की नौजवान नस्ल को देखें, तो कहा यह जाता है कि नमाज जो है वो दीन का स्तून है, मोमिन की मेराज है। तो इस चीज़ के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि क्यों कहा जाता है, ताकि हमारे जो छोटे छोटे से बच्चे हैं वो भी इस चीज़ की अहमियत को समझ सकें, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट बहुत मैटर कर रहा होता है। जी, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हमारी चल रही है नमाज के हवाले से। देखिए, कलाम में जिस तरह अभी आपने इशारा किया है कि हमारे यहाँ डिप्रेशन का आपने अभी यूज़ किया है कि डिप्रेशन हमारे यहाँ आम हो रहा है, और उसकी यकीनन वजह अल्लाह ताला से और इसके ज़िक्र से दूरी है। अगर हम इस तरफ देखें तो कुरान करीम में इरशाद हुआ है, मैं इसको 2-3 आयात हैं उसको तरतीब से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे मसाइल इसमें समझ आते हैं। अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि आप मेरे ज़िक्र की मजलिस कायम करने के लिए नमाज अदा करें। पता चला कि ये नमाज ज़िक्र इलाही की आला तरीन एक सूरत है। और उसके बाद अगली आयत जो है उसको हम इसी आयत के साथ अगर जोड़ें तो फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और ये जो ज़िक्र इलाही है यही दिलों के इत्मीनान सुकून का बायस है। और ज़िक्र इलाही से हम चूँकि दूर हैं इसलिए हम सुकून से दूर होते चले जा रहे हैं। और इसको अगर मज़ीद आगे बढ़ा लिया जाए, जिस तरह अभी आपने सुना कि नमाज ज़िक्र की बेहतरीन सूरत है, और ज़िक्र जो है दिलों को सुकून देता है, और सुकून आता है तो डिप्रेशन वगैरह चीज़ें ख़त्म होती हैं, एंजाइटी वगैरह का मेडिसिन नहीं यूज़ करना पड़ती। और इसको आगे मज़ीद बढ़ा लिया जाए तो अल्लाह पाक ने इसके बारे में इरशाद फरमाया कि अगर इत्मीनान हो जाए, जिस तरह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब कहा है, फरमाया कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, यानी जब बंदा मकाम इत्मीनान पे, जिसको इत्मीनान हासिल हो जाए, वो उस पे फायज़ हो जाता है, तो फिर वो आलम मलाकूत की तरफ उसको बुलाया जाता है। उसको फिर आवाज़ परवरदिगार, आवाज़ रब्बानी आती, इरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, कि अपने पालने वाले की तरफ तुम आ जाओ और वो तुमसे राज़ी है और तुम उससे राज़ी हो। तो ये ज़िक्र इलाही जो है ये इंसान को सुकून का बायस भी है, बल्कि इसकी जो है कैद जिस्म की, हमारी बॉडी की रूह के साथ, तो रूह जो है इससे परवाज़ करती है और फिर अल्लाह की कुर्बतों की तरफ इसी ज़िक्र की वजह से वो सफ़र करती। और जिस तरह अभी हमारी वो बात चल रही थी कि खुशू खुजू के हवाले से भी इंसान नमाज पढ़ता है तो उसमें खुशू खुजू किस तरह मुमकिन है। इसमें दो चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। एक, खुशू खुजू की कोशिश किस तरह की जा सकती है, और अगर खुशू खुजू ना आए तो फिर उसका यानी उसका अल्टरनेट भी कोई हल भी तो होना चाहिए। देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम से सरकार मौला अली शेर खुदा मुर्तज़ा जो हैं करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपने इरशाद फरमाया कि मेरे रसूल मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि नमाज के मानी पर आप जो पढ़ रहे हैं आप इन पर गौर करना शुरू करें। मसलन आप तकबीर तहरीमा कहते हैं, अल्लाहु अकबर, इतना आली शान और आला ये अल्लाह ताला की सिफत है, इसके बारे में मैं एक ताकि जहन नशीन रहे, और इसके माना में जब बंदा गौर करता है तो ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे उसमें वो आना शुरू हो जाती हैं फीलिंग्स। अल्लाह अकबर का माना आम तौर पे हम सुनते हैं कि अल्लाह बहुत यानी सबसे बड़ा है। तो इसका इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ था कि अल्लाह अकबर का माना जो है आप उसकी हमें बता दें, तो आपने फरमाया था कि अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ़, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम से नबी पाक की हदीस पाक है कि देखिए अहले बैत अतहार हमें हकीकत की तरफ लेके जाते हैं। अल्लाह अपनी इस तरह नहीं है कि अल्लाह पाक इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे और फिर सबसे बड़ा अल्लाह है, यानी उसको लाइन में या आदाद व शुमार में नहीं हम गिनेंगे। अल्लाह अपनी इस शान में इतना बड़ा है कि उसका वस्फ बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ़, अल्लाह इस अज़मत में, इस शान में इतना बड़ा है कि उसका कोई वस्फ़ बयान करने का हक़ अदा कर सके। तो जब यहाँ इंसान हाथ उठाता है, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि ये जो हाथ उठाना है, तो आपने इरशाद फरमाया था कि अगर ये जो हाथों की हरकत है अल्लाह अकबर कहते हुए आप लेके जाते हैं कानों की तरफ, ये इंसान के दिल पर हरकत भी असरअंदाज होती है और उसमें खुशबू खुजू पैदा होता है। और अगर ज़बान से इंसान कह रहा हो
और उसका दिल इस तरफ साथ ना दे तो अल्लाह पाक उसकी जो इबादत की लज्जत है उसको ख़त्म फरमा देता है। तो ये चीज़ें लाजमी, आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, आप उसमें जो इसके मीनिंग्स हैं उसको अगर सोचना शुरू कर दें तो कुदरती तौर पे उसमें फिर जब बंदा इसमें महव होता है ना कि इसमें अल्लाह ने ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये खुशबू खुजू के लिए बेहतरीन ज़रिया है। और अगर ना हो सके तो फिर क्या करें? बिल्कुल। वो भी ये है कि शैतान चूँकि हमारी नमाज़ों में हमें उलझाने की कोशिश करता है, एक शैतान की ड्यूटी है कि वो वज़ू के वक्त ही आ जाता है, बिल्कुल। और दूसरे जो हैं वो नमाज़ों में ख्याल वसवसा अंदाजी की कोशिश करते हैं। तो ये ईमान की निशानी है, मैं ये भी बता अक्सर ऐसे होता है कि नमाज के लिए आप खड़े हैं, आपके जहन में माशरती सोचें चल रही हैं, आपके जहन में चल रहा है कि ये मसले को किस तरह से हल करना है, वो मसले को हल करना है, हालांकि आप जिस जगह पे खड़े हैं उसमें आपका और अल्लाह ताला का अच्छा, कनेक्शन ये भी मैं एक अर्ज़ कर दूँ, नमाज में ये जो ख्यालात का आना है ना अगर शैतान की तरफ से, ये भी उस बंदे के मोमिन होने की निशानी है, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा मोमिन है, मैं इसको ख़त्म। और अगर ये जो ख्यालात आते हैं इसके लिए करें क्या? हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा तो आपने फरमाया ये जो नवाफल है ना, नवाफल इसीलिए साथ बढ़ाए गए हैं, हालांकि वो ज़रूरी नहीं है, तो आके आपके फ़र्ज़ों में मसलन अगर क़याम में कोई ख्याल इधर उधर था तो नफलों के क़याम में अगर ख्याल आपका मौजूद था तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा कि इसका ये वाला क़याम इधर डाल के इसके फ़र्ज़ों की नमाज को पूरा करवा लो। सुभान अल्लाह। तो इसलिए आगे नवाफिल को बढ़ाया गया, सुन्नतों को बढ़ा, सुन्नतें भी बेसिकली नवाफिल ही हैं जिनको आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल कहा। तो ये जो इसलिए हमें सिर्फ फ़राइज़ और वाजिबात पर इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जो नवाफिल हैं उनको बढ़ा लेना चाहिए साथ, ताकि वो जो फ़राइज़ में अगर कोई कमी बेशी और अगर क्या हमसे होती रहती है तो वो अल्लाह ताला नवाफिल की सूरत में हमारी पूरी कर दे और हमारे फ़राइज़ और वाजिबात को खुशबू खुजू वाली नमाज में गिन ले। अब बेशक बहुत ही खूबसूरती से आपने ये एक्सप्लेन किया है, और ये अक्सर ये मसला सब लोगों को आता है, और ऐसे में हम ये सोचते हैं कि शायद हमारी अल्लाह से कुर्बत कम होगी, ऐसे ख्याल वसवसे आते रहते हैं, तो नमाज कायम करना ये हमारा एक विज़न है और मोटिव है जिससे हमारी ज़िंदगी के तमाम तर डिप्रेशन परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। यहाँ पर साहबजादा इरफान साहब आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ, नौजवान नस्ल को स्पेसिफिकली अगर हम छोटे बच्चों से इसका आगाज़ करें, उन्हें किस तरह से हम नमाज की तरफ माइल कर सकते हैं? आप देखें कि जैसे भी अब देखा जाए ना, जैसे बड़े करते हैं ना वैसे ही बच्चे करते हैं। अगर किसी घर का बड़ा, यानी कि जैसे दादा है, दादी है या वालिदैन है, वो उठ के नमाज़ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनकी औलाद भी नमाज़ पढ़ेगी। बिल्कुल। अब अगर माँ बाप ही औलाद को कहते रहे उठ जाओ, मस्जिद में चले जाओ, और ख़ुद घर में आराम कर रहे हैं और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से उठना है कि मैं बेटा लेट आया हूँ, 100 बहाने होते हैं। ये नहीं कि ये एक नई बात है ना, एक बहाना होगा, एक दिन की बात होगी, नहीं, ऐसे नहीं है। आप देख लें कि रोज़ाना का ये मामूल है। और फिर हमारे एक ऐसे मसालिक भी हैं कुछ कि जहाँ अज़ान के बाद फिर जब नमाज में 10 मिनट रहते हैं वो मैसेज देते हैं सलात के ज़रिया, सलात वस्सलाम के ज़रिया कि आप उठें, 10 मिनट रह गए। उसका मकसद ये होता है कि 10 मिनट रह गए हैं, आप वज़ू करें और सुन्नत घर में अदा करके फिर बाद में नमाज फ़र्ज़ के लिए मस्जिद में आ जाए। तो वो 10 मिनट भी बहुत मायने रखते हैं। अगर उठना हो तो वो 10 मिनट भी बहुत मायने रखते हैं। जब तक माँ बाप नमाज नहीं पढ़ेंगे उनकी औलाद नमाज नहीं पढ़ेगी। जब तक माँ बाप गफलत करते रहेंगे उनकी औलाद भी गफलत करेगी। तो कोशिश करनी चाहिए अपने माँ बाप को, इस दौर के जो वालिदैन हैं, कि वो नमाज के ऊपर तवज्जो दें। जब वो मस्जिद में जाएंगे तो बच्चे सवाल करेंगे, ए बाबा जान आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहेंगे कि मैं मस्जिद में जा रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे कहेंगे कि हम नहीं साथ जाएं, वो कहेंगे कि हम भी आपके साथ चलते हैं। अब नौजवान नस्ल का आप देख लें मामूल, ये क्यों नमाज से हट रहे हैं, क्यों पीछे हो रहे हैं? वजह ये है कि उनके वालिदैन नमाज नहीं पढ़ते। अब नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के ऊपर इतनी गुम हो गई है, इतनी ज़्यादा कह लें कि सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है, इतना लगाव हो गया है कि उनका लगाव, सोच, समझ यही है कि हम स्टार बन जाएं, एक दिन में, एक रात में स्टार बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक रात में आपका जहन ये है कि हम स्टार बन जाए तो हम एक रात में अल्लाह के वली बन जाए। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक रात में हम नमाजी बन जाए। नमाजी बनने के लिए कोई हमें सन्नत की ज़रूरत नहीं है, नमाज अदा करने की ज़रूरत है, नमाज पढ़ने की ज़रूरत है। फिर जैसे कि बुरे कामों से नमाज रोकती है, तो बुरे काम, गलत कामों से रुकने का ज़रिया नमाज है। अपने रब के साथ रिश्ता जोड़ने का ज़रिया नमाज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज है। फिर आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज में कुछ
ऐसे जो अंदाज़ है नमाज का, सजदा है, रकू है, इससे आपकी जो बीमारियाँ हैं वो भी ख़त्म होती है। बिल्कुल। जैसे कह लें कि एक वर्जिश भी है, और आप नमाज़ पढ़ेंगे, आपके कानों तक हाथ लगाएंगे, फिर कानों को हाथ लगा के आप क़याम में खड़े होंगे एक सीधा। जब आप क़याम में अपने रब के हुजूर खड़े होते हैं तो जैसे वो झुक के इंसान खड़ा होता है तो रब को उसकी अदा इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है। फिर उसके बाद वो रुकू करता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर जब वो इंसान सजदे में जाके कहता है ना कि सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, तो अल्लाह ताला को उसकी अदा इतनी पसंद आती है कि अल्लाह ताला कहता है कि अब आखिर में तुमने मांग क्या मांगना है, अब तू अपने लिए मांग। फिर बंदा दुआ करता है, रब्बना ग़फ़िरली, ऐ मेरे मालिक मुझे बख्श दे, वाली वालिदैया, मेरे वालिदैन को बख्श दे, वलिल मोमिनीना, तमाम मोमिनीन को बख्श दे। देखें कि बिल्कुल नमाज की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और हम अगर हमारे आज के रूटीन के हवाले से बात करें तो हम बहुत गफलत का शिकार हैं। नमाज को किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, इस पर फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। वेलकम बैक। नमाज की अहमियत के हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, और अगर हम दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं, आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होनी चाहिए। अगर हम एग्ज़ामिनेशन के हवाले से बात करें, हम दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, हमें सिलेबस भी उस तरह से नहीं पता होता, लेकिन दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी के लिए हमें तमाम तर चीज़ें पता होने के बावजूद हम अपनी ज़िंदगी की उलझनों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि नमाज कायम करते हुए हमें मसले आ रहे होते हैं। तो नमाज हमारी ज़िंदगी में सुकून भी लाती है, हमें इत्मीनान भी बख्शती है, और हमारे डिप्रेशन को भी कम कर रही होती है। तो ये पुलानी साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कहते हैं कि नमाज अगर कायम करते हैं तो आपको नमाज बुराइयों से दूर रखती है, आपके किरदार पे बड़ी मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आती हैं। तो इस चीज़ की थोड़ी सी तशरीह कीजिए, ये किस तरह से इंसान के किरदार पर असरअंदाज हो रही होती है? जी, ये हुस्न है इस्लाम का कि वो हमें इन ये खूबसूरती है हमारी इस्लाम की कि वो ऐसी बातें लेके हमारे सामने इस्लाम ने रखी हैं। इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। ये नमाज की खूबी है कि ये इंसान को बेहयाई से, और बेहयाई में आप सारा कुछ ही, कोई वो बात कहने वाली हो, देखने वाली हो, करने वाली हो, सुनने वाली हो, जो अल्लाह ताला को ना, वो सब कुछ ही इसमें आ जाता है। ये फ़हश उसको बोलते हैं। मुनकर यानी ऐसी चीज़ें जिससे अल्लाह ताला ने मना किया, नापसंद है, तो ये उनसे इंसान को रोकती है। तो ये किस तरह मुमकिन है? एक दफ़ा रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर खिदमत हो गया, हुज़ूर फ़लाँ आदमी नमाज भी पढ़ता है और वो गुनाह भी उसने फ़लाँ किया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गोया कि उसने नमाज अभी पढ़ी ही नहीं है, अगर पढ़ी होती तो फिर ऐसा ना होता। अच्छा, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि सिर्फ़ ऐसे नहीं है कि बंदा आए और आके तो वो नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाए और कहे कि ये नमाज मुझे इस तरह। कुछ इलाही नुमाइंदगान हैं, इंसान को अपने आप को रूहानी तौर पे उनके सपुर्द करना पड़ता है। सबसे पहले जो अल्लाह ताला के तरफ से नुमाइंदा हैं वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम, जिस तरह उन्होंने अपने साथ लोग पैदा किए जिनमें फ़रिश्तों की सिफ़ात पैदा हो गई, वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत की वजह से मुमकिन हुआ। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने बाद कुरान और अहले बैत को साथ इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ ताकि तुम अपनी रूहानी तस्कीन और प्यास के लिए इनकी तरफ रुजू करो। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि नमाज में जो है वो हमारा दिल लगे और नमाज से के हमारे वजूद पे असरात कायम हैं। जिस तरह इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से एक रिवायत मैंने पढ़ी है, आप फरमाते हैं कि जब बंदा लंबा रुकू करता है तो उसमें अल्लाह के दुश्मन से लड़ने की ताकत और स्टेमिना बढ़ता है। ये रुकू का फैज़ है। यानी जब बंदा रुकू में तवील रुकू करता है, यानी पूरा रुकू करता है बड़े अदब से, और जब वो झुकता है, और जिस तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में मेरा बस आप समझेंगे, असल में मेरा टॉपिक है अहले बैत तहार पे, मैं इसका रिसर्चर हूँ और मेरा शौक़ है, उनको पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मैं बार बार उनका, और वैसे भी रसूल पाक अलैहिस्सलाम का ये ख़ानदान है, उनसे आगे पीछे हम हो भी किस तरह सकते हैं। तो वो जब रुकू में जाते थे तो आपकी पिंडलियों में पसीना जारी हो जाता था। तो ये जो रुकू में जाने के लिए, जिस तरह मैंने कहा कि एक बात अगर बताई जाए रुकू करने वालों को, कि रुकू में जाने से ये जो शैतान है या शैतान सिफत लोग हैं, उनसे मुकाबला जब बंदा करता है, नेकी पर अड़ा रहे और बुराई की तरफ ना जाए,
उसमें रुकू का फैज़ ये है कि उसमें स्टेमिना बढ़ता है, ताकत बढ़ती। और इसके बारे में एक और रवायत ये भी आइमा अहले बैत तहार से है कि रुकू की वजह से अल्लाह ताला कब्र की वहशत से महफूज फरमाता है। तो जब ये सारी चीज़ें इन नुमाइंदगान इलाही से जो अल्लाह ताला के महबूब करीम अलैहिस्सलाम का फैज़ आगे चला, असहाब की सूरत में, अहले बैत या औलिया की सूरत में, ये जो जिस तरह इनके नाम के साथ कादरी है, मैं कादरी हूँ, चिश्ती हूँ, ये भी निस्बतें इसीलिए हैं ताकि हमें नमाज़ों का जो हकीकत में फैज़ है औलिया का, और ये विलायत अली अलैहिस्सलाम ही सारा एक तसलसल है, उससे मिल सके कि सजदे में जब बंदा चला जाता है, इनकी तरबियत में रहने से ये मुमकिन है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा मोमिन अगर तुझे इस बात का एहसास हो ना कि तुझको अल्लाह की रहमतों ने किस कदर ढांप लिया है, तो तू कभी सजदे से सर ना उठाए। तो जब ये चीज़ें हम नमाजियों के दिल में उनके सामने रखेंगे, ये एक चार्मिंग किस्म का एक वो पैकेज आप समझ लें कि जब बंदा मोमिन नमाज में रुकू में ये करे, सजदे में ये करे, और अपना जब पढ़ता है तो ये तसव्वुर जिस तरह भी मैंने किया कि माना उसका गौर करे, तो उस पे, उसकी जिस्म पर, उसकी बॉडी पे, उसकी रूह पे, उसकी शख्सियत पे फिर नमाज के असरात आना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो शैतान या शैतान सिफत लोगों के मुकाबले में खड़ा होने की ताकत भी ज़्यादा होती, और अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हाल हो जाती। तो फिर अल्लाह पाक उसकी शख्सियत में चेंज लेके आता है और उसको अपने कुर्बत की दौलत से नवाजता है। तो इसलिए नमाज पढ़ने के साथ साथ हमें अल्लाह के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ अपना रूहानी वाबस्तगी इख्तियार करें ताकि इसका फैज़ हमें सही तरह से बिल्कुल इसी तरह से तिबलान साहब एक ब्रेक के दौरान हम बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि आप 5 वक्त के नमाजी हों तो आपको बावजू रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये बात आप ज़रा ऑन स्क्रीन भी बताएं और किस तरह से ये हमें नमाज कायम करने में ज़्यादा आसान होगी। जी नमाज के लिए ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ये बात बताई थी, हमारे बुज़ुर्गों ने। और देखिए सूफिया हमें बताते हैं कि अगर आपको की चाहत है कि आप नमाज की पाबंदी करें तो उस पर मेरा तो तजर्बा है और मेरे दोस्तों का भी कि आप कोशिश करें बावज़ू रहें। तो उसकी वजह से जब आप वज़ू में हैं तो शैतान के हमले आप पर कारगर नहीं होंगे और हम पर यानी कारगर नहीं होंगे, और हम उठेंगे और नमाज के लिए आसानी से जा सकेंगे। जब बंदा बेवज़ू होता है तो शैतान का अमल दखल उसकी रूह पर, उसकी तबीयत पर रूहानी तौर पे ज़्यादा होता है। तो अल्लाह ताला हमें उससे महफूज फरमाने के लिए इसीलिए बावज़ू रहने का हुक्म। और वज़ू का सिर्फ नमाज के लिए नहीं है बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मौत की जो सख्ती है वज़ू उससे भी बचाता है। इसलिए इंसान बावज़ू रहे तो उस वक्त का भी उसके लिए फैज़ है और नमाज अदा करने के लिए उसकी तबीयत जो है वो आमादा होगी। बेशक ये सुनने वाले तजर्बा करके देखें। बेशक ये वाकई ये चीज़ हम अक्सर देखते हैं कि जब हम बावज़ू होते हैं तो अगली नमाज तक हम खुद ही हमारा दिल कर रहा होता है कि हम नमाज़ पढ़ें। ये कहीं ना कहीं शैतान के वसवसे हमें गुमराह करने में हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पर साहबजादा फ़रान साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अच्छे अखलाक के हवाले से बात करें तो मोमिन की तो पहचान ही अच्छा अखलाक है। नमाज किस तरह से हमें अच्छे अखलाक पे कायम रहने के लिए फ़ोर्स करती है? जी अच्छा अखलाक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा अखलाक, हमारी गुफ्तगू का अंदाज़ अच्छा होगा, बिलखसूस देखें ना, हम नमाज़ पढ़ के जब इंसान मस्जिद से बाहर आता है तो नमाज़ पढ़ के सबसे पहले मस्जिद में ना एक काम किया जाता है, वो क्या होता है, सलाम लिया जाता है। बिल्कुल एक अच्छे अखलाक के हवाले से मोमिन की पहचान है और आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं और ये हमारी सोसाइटी को सीखने की भी ज़रूरत है। इस पर मैं आपका फ़र्दर पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी जानूंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। माशरे की इस्लाह के लिए नमाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हमारा माशरा माशरती बुराइयों में घिरा हुआ है जिसमें बदउनवानी है, करप्शन है, रिश्वत है, बेईमानी है। अगर हम नमाज़ कायम कर लें तो एक तो हमें अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल हो जाएगी और दूसरा माशरती बुराइयों से भी बच जाएंगे और इंसान को रूहानी सुकून भी मिलेगा। ब्रेक पे जाने से पहले हम अखलाक के हवाले से बात कर रहे थे, किस तरह से नमाज एक इंसान की शख्सियत पर असरअंदाज होती है, अच्छे अखलाक कायम करने में मदद करती है। इस पर साहबजादा फ़रान साहब आप बहुत ही खुशगवार गुफ्तगू कर रहे थे, वहीं से जहाँ से हमारा तसलसल उठा था वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी वो ऐसे है कि मैं कह रहा था कि इंसान की अखलाक के लिए बहुत ज़रूरी है। जब नमाज फ़र्ज जमात जो है हम अदा करते हैं तो सबसे पहले हम सलाम लेते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे ही सलाम लेने के बाद मेरा तो ये मामूल है, मैं जब मस्जिद और मेरे घर का फासला 2 गलियों का है, तो मैंने जब नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकलता हूँ, रास्ते में जितने चौंक या लोग बैठे खड़े होते हैं तो मैं उन्हें सलाम ज़रूर करता हूँ। और जब मैं जाते हुए सलाम करता हूँ ना तो उनको पता है कि कारी साहब नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ नमाज़ पढ़ने के लिए उसी वक्त रवाना हो जाते हैं।
तो देखें ये अब उनके साथ मेरा रब्ता कैसे हुआ, नमाज की वजह से उनके साथ मेरा तल्लक कैसे हुआ। अच्छा, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जब जन्नत में वो आला दर्जों पर फैज़ होंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं, नवाफिल भी अदा करते हैं, लेकिन दूसरे लोग उनसे आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, या रसूलल्लाह ये इतने आला दर्जों पर क्यों फैज़ है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया कि ये इसीलिए फैज़ हैं कि इन्होंने अपना इखलाक अच्छा रखा है। इखलाक एक ऐसी नेमत है, एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप गैर मुस्लिम के साथ भी बात करो तो आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए। हमारी एक जमात है आलमी बैनुल मज़ाहिब अमल कमेटी, हम उसमें इखलाकियात का बहुत दर्स देते हैं, हुकूकुल इबाद का दर्स देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि लोगों में आपस में इत्तफाक रहे, इत्तेहाद रहे। देखिए, इबादत हर बंदे के ऊपर अपने अपने तरीके से नमाज हर बंदा पढ़ता है। जैसे कि मसल कहले सुन्नत है, या मसल कहले तशी है, मसल कहले हदीस है, मसल देवबंद, तमाम लोग अपने तर्ज से अपने तरीके के मुताबिक नमाज अदा करते हैं। नमाज तो हर बंदा अदा कर रहा है, लेकिन आपस में जुड़े रहने के लिए हमें इखलाक बेहतर करने की ज़रूरत है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें बर्दाश्त, नमाज फिर एक ऐसी चीज़ है, देखें कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें बर्दाश्त की क़ुव्वत भी और बहाल होती है। फिर उसके बाद हमें सब्र और तहम्मुल भी मिलता है। आज ज़रूरत भी इस चीज़ की है। आजकल माशरे में आप देखें कि बेसब्री की वजह से कितनी फ़िरकावारियत है, मजहबी शिद्दत पसंदी है। अगर इसका ख़ात्मा करना है तो इसके लिए बेहतरीन रास्ता नमाज ही है। बिल्कुल। अगर हमारे यहाँ ऐसा भी होता है, हमारे सेमिनार होते हैं, उसमें तमाम मसालक, तमाम मज़हब के लोग होते हैं, तो ऐसा भी होता है कि अहले सुन्नत आगे नमाज़ पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, जमात करा रहे हैं हज़रत साहब, तो पीछे हम मसल के देवबंद, मसल के अहले तशी, तो तमाम एक सब में खड़े हो जाते हैं। जैसे बैतुल्ला में एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जैसे उधर जाके तमाम लोग अपने मसलक से बालातर होके एक वहदा शरीक की इबादत करते हैं, वैसे ही हम अपने सेमिनार में हमारी कोशिश होती है बीच में एक नमाज का टाइम ज़रूर आए, क्योंकि एक वो चीज़ है लोगों को दिखाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए कि हम इकट्ठे होते का ज़रिया नमाज है। हमारे दिन की खूबसूरती है, दीन की बहुत बड़ी खूबसूरती है। देखिए कि अपने अपने लिबास में जब मसलक अहले तशय्यी का नुमाइंदा, मसलक देवबंद का, मसलक अहले हदीस का, अहले सुन्नत का नुमाइंदा, वो अपने अपने अंदाज़ में नमाज़ पढ़ रहा होगा, तो ये कौम को इत्तफाक पर इकट्ठा होने के लिए एक डेमो मिल जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम नमाज के साथ जुड़े रहें। नमाज के साथ हज़ारों बुराइयाँ ख़त्म होती हैं, ये भी एक बुराई है ना, फ़िरकावारियत एक बुराई है, मजहबी शिद्दत पर संदी एक बुराई है, नाफरमानी एक बुराई है, ये बदअमनी की तरफ हमें लेके जाती है, जिससे हमारी रियासत भी कमज़ोर होती है। और मैं ये चाहूँगा कि जैसे हमारे हकाम बाला हैं, वो भी अगर नमाज के दौरान अपनी ड्यूटी के दौरान नमाज का टाइम हो जाए तो वो नमाज ज़रूर अदा करें। उससे आपकी कौम पर आपके सवाल जो आपके सामने पेश हुए हैं सवाल करने वाले, उन पर एक आपका अच्छा असर पैदा होगा। उनकी नज़रिया कि यार हम जिसके पास जा रहे हैं, जिस शख्स के पास जा रहे हैं, वो नमाजी है, हमारी बात सुनेगा, तो वो अल्लाह से डरता है कम अज़ कम। बिल्कुल, और अल्लाह ताला से डरना ये हमारी सोसाइटी में आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखते हैं कि जैसे मैं माशरती बुराइयों के हवाले से बात करी थी कि बेसब्री है, अदम बर्दाश्त है, जिसकी वजह से हमारे मामलात ख़राब होते हुए दिखाई देते हैं। सबका हल जो है वो कुरान पाक में है। नमाज कायम करें, अल्लाह ताला से जितना ज़्यादा हो सके अपना रिश्ता मजबूत करें। हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी भी आ रही है, सुकून भी आ रहा है, डिप्रेशन से भी हम दूर हो रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हल ये है कि दीन के साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया साहबज़ादा इरफान जावेद कादरी साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद तैयब गिलानी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। माशरे के इस्लाह के हवाले से हम बात करते हैं, प्रोग्रेसिव माशरे के हवाले से बात करते हैं। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे पास माशरे की इस्लाह के लिए, अपनी इस्लाह के लिए कुरान मजीद मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका मौजूद है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें गफलत से निकलना है और अपने दीन को फॉलो करना है। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।